माननीय मुख्यमंत्री जी और राजद के जो लोग बड़ा ज्ञान दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री की ऐसी सोच नहीं थी, वैसा नहीं था। अगर हिम्मत है तो वही शब्द सदन के बाहर बोल कर दिखा दें, तो फिर हम भी उनको दिखा दें कानून का क्या मजा होता है। 24 घंटे के अंदर जेल न जाना पड़े तो माफी से तो काम नहीं चलने वाला। बाबा साहब के लोग भी बाबा साहब को जाकर के माल्यार्पण नहीं कर सकते, जानबूझ करके यह दिखाने के लिए कि हम राजा हैं, कि किस तरह का लोकतंत्र ये चलाना चाहते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, जब सत्र शुरू हुआ था, सत्र जब चल रहा था, उस दौरान आपने सुना ही था कि मुख्यमंत्री लगातार कुछ न कुछ बयानबाजी कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने जीतन राम मांझी पे कुछ तीखे प्रहार किए अपने बोली के द्वारा। वो भूल गए कि हम किस तरह से उनसे बात कर रहे हैं, जबकि जीतन राम मांझी पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके थे और उनसे तुम तराम करके बात करना यह कहाँ तक उचित था। और उसके बाद से फिर बिहार की जनता में आक्रोश देखने को मिला। जनता के साथ साथ जितने भी एनडीए के पार्टी है उसमें आक्रोश देखने को मिला और सभी लोग नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने लगे। और ऐसे में जीतन राम मांझी के पार्टी के तरफ से एक मौन धरना देने वो लोग गए हुए थे और ताला भी बंद कर दिया गया था। जब मौन धरना देने वो लोग गए थे, उस समय भीमराव अंबेडकर के जो मूर्ति है वहां पर ये लोग पहुंच नहीं पाए थे। आज श्याम सुंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हम के प्रवक्ता हैं और ये पूरा दृश्य बताएंगे क्योंकि ये वहां पर थे। श्याम सुंदर जी, मुझे ये बताइए कि हुआ क्या? देखिए, हम लोगों ने तो पहले से शासन को, प्रशासन को, उनके यहाँ हमने चिट्ठी भी भेज दी थी और मेल भी करवा दिया था। जितने भी आला अधिकारी हैं पटना के, सबों को मेल करवा दिया था और हमारा पूरा एक वहाँ केवल मौन सत्याग्रह था। क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का व्यवहार है और जिस तरह से वो सदन में जीतन राम मांझी जी के प्रति अपना भाव प्रकट कर रहे थे, जिस तरह से तुम तड़ाक की भाषा, और हमें तो हद लगा कि वो कैसे, वो तो गाली गलौज पर भी उतर जाने की स्थिति में थे। अच्छा, मुझे और ये बताइए कि आप पहले से ही बातें जब वहां से क्लियर हो चुकी थी ना कि वहां आप लोगों को भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के पास वहां पर जाना है, उस हॉल में जाना है, माल्यार्पण करना है, इन्फॉर्मेशन मिल चुका था ना? देखिए, हमारे नेता ने ट्वीट करके जानकारी दी, हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हम लोगों ने फिर डीएम के यहाँ चिट्ठी भेज दी, फिर जितने आला अधिकारी हैं पटना के सबको मेल से उसकी सूचना दे दी। लेकिन उन लोगों का कहना था कि प्रोहिबिटेड इलाका है, हम वहाँ पर आपको अनुमति नहीं देंगे। तो अनुमति नहीं देंगे आप प्रदर्शन करने की ना, कि अनुमति नहीं देंगे आप माल्यार्पण करने की भी। अब बताइए कि महापुरुषों का जो हर जगह मूर्ति लगा है, अब वहाँ क्या माल्यार्पण तक भी कोई जनता नहीं कर सकती? पहले वहाँ पर माल्यार्पण नहीं किया गया किसी पार्टी? अनेकों बार हम लोगों ने किया है, कई सारी पार्टियों के लोग करते हैं और हमको लगता है कमोवेश जितनी भी पार्टियां जब यात्रा पर निकलती हैं तो वहाँ जरूर करती हैं, वहाँ पे जाकर अपना माल्यार्पण वगैरह। और ये तो परंपरा है ना, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। फिर आप लोगों को जानबूझ करके यह दिखाने के लिए कि हम राजा हैं और हमारे खिलाफ या हमारे विपरीत अगर कोई कुछ बात करेगा तो उसको कहीं भी, उसके लिए हर जगह ताला बंद रहेगा। अब उन्होंने ताला बंद किया जीतन राम मांझी जी पर, ताला बंद किया दलितों के ऊपर, या ताला बंद कर दिया बाबा साहब के ही ऊपर। बाबा साहब के लोग भी बाबा साहब को जाकर के माल्यार्पण नहीं कर सकते। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? आप यही कल्पना करिए कि किस तरह का लोकतंत्र ये चलाना चाहते हैं। इतना खौफनाक और इतना अहंकार में डूबा हुआ कोई सरकार हो हमने नहीं देखा है। यही चीज अगर उनके खिलाफ अगर कहीं कोई करे तब वो तो हंगामा बरपा देते हैं, लेकिन आज उन्हीं के बाबा साहब के लोगों को ही वहां से मिलने से रोक रहे हैं। तो उसके बाद आपने क्या किया? वहीं पे धरना देने लगे? अब क्या करते, उपाय कुछ नहीं। उन्होंने तो सैकड़ों पुलिस को लगा दिया था, तो मतलब लगा कि हम लोग जैसे कहीं कोई अपराधी या कोई बहुत बड़ा डॉन उस तरह का लोग गया है। पूरा चाक चौबंद छावनी की तरह उसको, हम लोगों से ज्यादा तो लगता है पुलिस थी, हजारों की संख्या में पुलिस लगता है छाड़ दिए थे। तो श्याम सुंदर जी, जबकि आपने तो पहले पीसी में भी कहा था कि यह मौन धरना है। मौन है, काला पट्टा लगा करके हम लोग केवल मौन सत्याग्रह करने गए थे। हमारे जीतन राम मांझी जी ने एक बयान नहीं दिया। आवाज से लेकर के वहां तक पत्रकारों ने, आप लोगों ने, सब लोगों ने प्रयास किया। उन्होंने कहा कि हमारा मौन सत्याग्रह, हम जाकर के बाबा साहब की आत्मा के पास अपना रोना रोएंगे, अपनी बात बताएंगे, कहेंगे कि आपके बाद जो आपने सपना देखा था, ये लोग जो नए वाहक बने हैं, जो अपने आप को सामाजिक न्याय के बड़े मसीहा पुरोधा बताते हैं, वो क्या कर रहे हैं आपके लोगों के साथ? मतलब पुलिस ने भाई कुर्सी लगाने तो छोड़ दीजिए, वहाँ हमने चाहा कि हम वहाँ बैठ जाएं
कम से कम जमीन पर ही बैठ जाएं, सड़क पर ही बैठ जाएं, वो भी बैठने नहीं दिया। इतना ज़्यादा हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सुशासन बाबू दुशासन बाबू हो गए। अब ये कौन सा नया कारनामा करने वाले, हमको नहीं समझ में आ आप रहा। लोग क्या कीजिएगा, ये भी तो आप लोगों को मुख्यमंत्री नहीं करने दिए। बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार है। गांधी और गांधी का ये धरती श्री बाबू और लोहिया और कर्पूरी की धरती, जेपी की धरती है। लोकतंत्र में हमको जो भी अधिकार है हम उसका प्रयोग करेंगे, सड़क से लेकर सदन तक करेंगे। और जरूरत पड़ी तो हमारे नेता ने कहा है, जीतन राम मांझी जी ने कहा है कि हम बात करेंगे अपने कार्यकर्ताओं से और अपने सहयोगियों से, और हम राजघाट तक जाएंगे, हम दिल्ली तक की यात्रा करेंगे। जहां कहीं कुछ जो हमको समझ में आएगा, क्योंकि उन्होंने सदन में बोला है ना, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी और राजद के जो लोग बड़ा ज्ञान दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री की ऐसी सोच नहीं थी, वैसा नहीं था, अगर हिम्मत है तो वही शब्द सदन के बाहर बोल कर दिखा दें, तो फिर हम भी उनको दिखा दें कानून का क्या मजा होता है। अगर 24 घंटे के अंदर जेल न जाना पड़े तो माफी से तो काम नहीं चलने वाला है। इसलिए सदन के अंदर विधानसभा अध्यक्ष की मौन और उनका जो वो मैंने उनका जो स्वरूप देखा, जिस तरह से वो मुस्का रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मजे ले रहे थे, तो वो तो कार्रवाई करने से रहे। तो अब तो उपाय वही है, इसमें कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता, संविधान से बंधे हैं। इसलिए हम तमाम वैसे महापुरुषों के पास जाएंगे और उनकी आत्मा से बात करेंगे, और इनको भगवान, इनको वो लोग की आत्मा कुछ सद्बुद्धि प्रदान करे। कहाँ से कौन भूत बैताल इनके ऊपर सवार है, उससे कुछ निपटारा दे कि बिहार कम से कम एक फिर से पटरी पर चल सके। और मेरा हम लोगों का सबका अब यही है कि परिणाम उनको देखने को मिलेगा। इन दोनों भाइयों की छुट्टी बिहार की जनता कर देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, श्याम सुंदर जो कि हम के प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भाई नीतीश कुमार जी के ऊपर भूत बैमत सवार है। और सदन में ही इन्होंने कहा जीतन राम मांझी को जरा सड़कों पे तो आके कहते, तब हम इन्हें जवाब देते और बताते। और आपने सुना ही कि अब ये राजघाट तक भी अब पहुंचेंगे, और देखना होगा भाई कि चुनाव पे कितना असर पड़ेगा नीतीश कुमार के ऊपर, नीतीश कुमार के फेवर में कितनी जनता उन्हें जाएगी, जिस तरह से एक दलित नेता के बारे में उन्होंने जो शब्द बोला था। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।